तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड। अगर आपने भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर दिया है और फॉर्म में भरते टाइम आपसे A to Z कुछ भी मिस्टेक हो गई है, तो इसके फॉर्म में आप करेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इसमें करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। और वैसे तो इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं कि इसमें करेक्शन की डेट आ चुकी है और करेक्शन इसके अभी चल रहे हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लेट बना रहा हूं क्योंकि मुझे याद नहीं था इसके करेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, मुझे अभी ध्यान में आया, तो मैंने सोचा इस पे रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूं और आपको एक प्रॉपर जानकारी दे देता हूं कि किस किस चीज में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आपको अगर इसके फॉर्म में करेक्शन करना है तो किस तरीके से आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है करेक्शन करने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहे तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी जो इंस्टा आईडी है वो स्क्रॉल होकर आ रही होगी बार बार, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं इसमें जो नोटिफिकेशन आया था करेक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने डायरेक्ट एसएससी सीएचएसएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसको ओपन कर लिया है। ये नोटिफिकेशन 2021 का है, अभी 22 चल रही है। वैसे आप यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और एंड डेट दे सकते हैं फॉर्म की। इसकी फॉर्म की जो डेट रखी गई थी वो 1 फरवरी 2022 थी और इसकी लास्ट डेट थी 7 मार्च 2022, आपको जैसे कि याद होगा। और यहाँ पर एक नोटिस दिया गया था, मतलब एक और पॉइंट दिया गया था, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि इसमें जो विंडो आएगी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की वो 11 मार्च 2022 से लेकर 15 मार्च 2022 तक रहेगी। और 15 मार्च को ये रात को 11 बजे के बाद आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आज डेट क्या हो रही है उसी हिसाब से आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। अब कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि कैसे आपको करेक्शन करना है या फिर कहां कहां आप करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आफ्टर द क्लोजिंग डेट, यानी कि जो क्लोजिंग डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होने के बाद द कमीशन विल पीरियड ऑफ 5 days आर अनेबल कैंडिडेट करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स, यानी कि आपको टोटल 5 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। जो भी आप मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं इसके फॉर्म में, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। वेरियन कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रीसबमिट एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग रिक्वेस्टी करेक्शन के चेंजेस इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो ये जो पीरियड रहेगा इसमें आप चाहे तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो डाटा होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस टाइम आपसे नाम वगैरह में मिस्टेक होगी, उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। या फिर आपने मतलब नाम वगैरह में मिस्टेक नहीं हुई, आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में मिस्टेक कर दी है, तो आप उसमें भी करेक्शन कर पाएंगे। मतलब ये जो आपका टाइम पीरियड दिया जाएगा यहाँ पर 5 दिन का, उस टाइम में आप एप्लीकेशन फॉर्म में तो करेक्शन कर ही पाएंगे, साथ में आपने अगर रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मिस्टेक कर दी है तो उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। एक कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट द हिज मॉडिफाइड, कोई भी कैंडिडेट अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकता है और रीसबमिट कर सकता है मॉडिफाइड डिटेल को, यानी कि जो भी उसने डिटेल को मॉडिफाई किया है उसको रीसबमिट कर सकता है। करेक्टेड एप्लीकेशन 2 times ड्यूरिंग दिस विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप सिर्फ एक बार ही नहीं, टोटल 2 बार यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। एक बार तो आपने जब फॉर्म फिल कर दिया है उस टाइम आपसे कुछ भी मिस्टेक हो गई है जब इसके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे थे, तो उसके बाद जो ये विंडो ओपन हुई है उस विंडो के अंदर, उस विंडो के दौरान, यानी कि 5 दिन का जो टाइम यहाँ पर करेक्शन का दे रखा है, उस करेक्शन के टाइम के अंदर आप यहाँ पर 2 बार अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इफ ही हैज मेड मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो ही विल बी अलाउड टू रीसबमिट one or more modified corrected application after making request correction modification. No more correction in the application form will be allowed under any circumstances. यानी कि अगर आपसे यहाँ पर एक बार कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप दोबारा से अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। पहली बार तो करेक्शन कर ही सकते हैं और फिर भी आपसे कुछ मिस्टेक यहाँ पर रह जाती है तो आप यहाँ पर दूसरी बार करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर करेक्शन का कोई भी मौका आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब भैया 2 बार में भी आप करेक्शन नहीं कर पाए तो क्या करना चाहते हैं आप, मतलब आपने ठान लिया कि भैया हर बार मैं कुछ ना कुछ इसमें चेंज करता रहूंगा, तो यहाँ पर टोटल 2 बार का ही आपको टाइम दिया जाएगा, इसके बाद आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ओनली दूज कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर मेकिंग करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सिर्फ वही कैंडिडेट को यहाँ पर अलाउ किया जाएगा करेक्शन फॉर्म में, मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें करेक्शन करने के लिए, हुज कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फी, यानी कि जिनकी पेमेंट कटेगी, मतलब जब आप इसमें करेक्शन करेंगे तो इसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा, तो जब आप उसको पेमेंट को कटवाएंगे तो ही आपके फॉर्म में करेक्शन हो पाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं आपको यहाँ पर एक पेमेंट कटवानी पड़ेगी। लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज द वैलिड वन एंड द प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इज कैंसल्ड, यानी कि जो आपने पहले फॉर्म फिल किया था जब इसके मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे थे उस टाइम आपने जब इसका फॉर्म फिल किया था और उसके बाद आप उसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं तो आपको फॉर्म को रीसबमिट करना पड़ेगा। रीसबमिट का आपको यहाँ पर बटन मिलेगा, उस फॉर्म को रीअप्लाई करके उसको सबमिट करना पड़ेगा।
तो जब आप उस फॉर्म को दोबारा से अप्लाई करके सबमिट कर देंगे तो आपका जो पुराना भरा हुआ फॉर्म था होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये ऑटोमेटिक एसएससी कर देगा अपने आप, तो आपके पुराने फॉर्म को कैंसिल कर देगा। अगर आप नए वाले फॉर्म की फीस कटवा देंगे तो आपका नया वाला फॉर्म ही मान्य किया जाएगा। द कमीशन विल बी लेवी अ यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 रुपीज फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिट द मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि अगर आप इसमें कोई फर्स्ट बार चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। भले ही आप SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको यहाँ पर 200 रुपये चार्ज करवाना पड़ेगा, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप इसके फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो। एंड 500 रुपीज फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटेड मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकंड टाइम। और दूसरी बार अगर आप इस फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, पहली बार तो आपने करेक्शन कर दिया 200 रुपये चार्ज देकर, और दूसरी बार आप इसके फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 500 रुपीज पेमेंट कटवानी पड़ेगी। द एप्लीकेशन चार्जेस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट इर्रेस्पेक्टिव फॉर देयर जेंडर कैटेगरी। भले ही आप किसी भी जेंडर या किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर चार्ज बताए हुए हैं, पहली बार में 200 और दूसरी बार में 500 रुपए चार्ज आपको कटवाना पड़ेगा, भले ही आप किसी भी जेंडर के हों या फिर किसी भी कैटेगरी में आते हों। जो भी आप चार्ज कटवाएंगे वो नेट बैंकिंग, UPI, भीम, जो भी जैसे आपने पहले इसके फॉर्म को फिल किया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो ऑनलाइन वाले ने जिसने भी फिल किया होगा वहीं पर आप जाकर इसकी पेमेंट कटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आपके पास कोई भी वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI वगैरह हो, उससे भी आप इसकी पेमेंट अपने घर पर ही काट सकते हैं। दी करेक्शन चार्जेस once paid shall not be refunded under any circumstances। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने ये भी दे दिया है कि एक बार जो आपका करेक्शन चार्ज कट जाएगा उसको भी किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं किया जाएगा। बिफोर सबमिशन द करेक्टेड एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डाटा इन ईच फील्ड ऑफ फॉर्म। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, नो चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन द रिगार्ड ऑफ एनी फॉर्म लाइक पोस्ट, फैक्स, मेल, by hand etc shall not be entered by the commission and will be summarily rejected। आप जब भी इसके फॉर्म को सबमिट करें करेक्शन करने के बाद तो भी एक बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा इसमें करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। और साथ में इसके फॉर्म को मतलब करेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो आपको तो वो ईमेल वगैरह या फिर आप बाई हैंड करवाना चाहें तो भी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। तो जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है वही है करेक्शन की, मैं आपको बता दूंगा अभी कि आपको इसके फॉर्म में करेक्शन कैसे करना है। साथ में यहाँ पर इसके पॉइंट नंबर 23 में एक पॉइंट और दे रखा है कि इन केस, यहाँ पर आपको सामने दिखा मिल जाएगा, इन केस मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ए कैंडिडेट विथ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इज डिटेक्टेड, ऑल द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बाय कमीशन एंड हिज कैंडिडेचर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कैंसल्ड। अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन कर देता है SSC की वेबसाइट पर और 2 बार उसके फॉर्म सबमिट हो जाते हैं और इनको पता चल जाता है कि भैया इस कैंडिडेट ने 2 बार अपने फॉर्म सबमिट किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपके दोनों ही फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे और रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको 2 बार फॉर्म को सबमिट नहीं करना है, आपको यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, तो उस तरीके से आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए पहले ही आपसे बता दिया गया है भैया आपको 2 बार फॉर्म सबमिट नहीं करना है। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको इसके फॉर्म में करेक्शन कैसे करना है, पूरी प्रोसेस में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर फिर से। यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट SSC की वेबसाइट पर आ गया हूँ, ssc.nic.in, जहाँ से आपने इसके फॉर्म को अप्लाई किया था। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर आ रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम डालना है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर लिखा होगा, और नीचे आपको पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड यहाँ पर भूल चुके हैं तो यहाँ पर आपको नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन आएगा, जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया था यहाँ पर सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी एक चीज डाल दें। जब आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालकर सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएगी, किसी भी एक OTP को आप वहाँ पर इनपुट करें और डाल देंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने लिख कर आ जाएगा और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो पासवर्ड बना लें वहाँ से और उसको सबमिट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके सामने था वही डालना है आपको, और यहाँ पर पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल दें इसमें, जो ये लिख कर आ रहा है कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर दें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्म को लॉगिन कर लिया है, ये SSC CHSL के फॉर्म जो अभी चल रहे थे उसकी डेट खत्म हो चुकी है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 7 तारीख थी और आज जो डेट है वो है 13 मार्च। तो 7 तारीख को इसके फॉर्म खत्म हो चुके हैं। अभी जो इसकी करेक्शन की विंडो चल रही है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दी है, इसकी जो करेक्शन की विंडो खोली गई है वो 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक खुली रहेगी। आज वैसे मैं काफ़ी लेट हो गया बताने में, तो हो सकता है कल तक आप तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पर रीअप्लाई का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने इसके फॉर्म को फिल किया है तो सबमिट किया है पहले
जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ रीअप्लाई का, तो मेरा खुलेगा नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं खुलेगा? तो क्योंकि मैंने इसके फॉर्म को पहले भर के सबमिट नहीं किया है, इस वजह से। क्योंकि यहाँ पर लिख कर आ रहा है योर फर्स्ट एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। मैंने जो यहाँ पर पहली एप्लीकेशन फिल की थी उसको मैंने सबमिट नहीं किया था, ना ही उसकी पेमेंट कटवाई थी, तो इस वजह से मेरा ये रीअप्लाई का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। लेकिन अगर आपकी पेमेंट कटी है तो यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने ये रजिस्ट्रेशन पूरा खुलकर आ गया है, यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नाम वगैरह सब डिटेल फिल है। तो मैं इसमें एडिट पर क्लिक करके मैं इसमें रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ अच्छे से। जो भी मुझे मॉडिफिकेशन करना है मैं अभी यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, और मॉडिफिकेशन करने के बाद मैं वापस से आ जाऊँगा उसी पे लेटेस्ट एप्लीकेशन पर, इसको रीअप्लाई कर दूंगा। मतलब मुझे मॉडिफिकेशन जो भी करेक्शन करना है, करेक्शन करने के बाद उसको सेव करके सबमिट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर रीअप्लाई पर क्लिक करके फॉर्म में रीअप्लाई, अगर मुझे रीअप्लाई करना है, जैसे कुछ भी करेक्शन वगैरह करना है, तो ऑटोमेटिक मेरी नई वाली जो डिटेल्स होंगी, जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन में फिल की हैं, वो भर के आ जाएंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं अपने नाम वगैरह में भी करेक्शन कर पाऊंगा। मतलब जो भी डिटेल्स है मुझसे मिस्टेक हुई वो सभी डिटेल्स में मैं करेक्शन कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन नहीं करना है आपको, तो आप डायरेक्ट रीअप्लाई पर क्लिक करके अपने सेंटर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और भी एग्जाम, मतलब जो आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है, इंग्लिश टाइपिंग करनी है, या फिर कोई और डिटेल चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रीअप्लाई पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मॉडिफिकेशन करना है। उसके बाद आपको सामने कोई सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रीव्यू करने के बाद सबमिट कर दें फॉर्म को, और फीस कटवानी पड़ेगी आपको, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। पहली बार अगर आप मतलब रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन करते हैं, करेक्शन करते हैं कोई भी फॉर्म में, तो आपको 200 रुपये यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप दूसरी बार करेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करके आप प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लें, आगे जो फ्यूचर में रेफरेंस में आपको जरूरत पड़ सकती है इसके प्रिंट आउट की। तो भैया इस तरीके से आपको इसमें करेक्शन करना था। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है फिर भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। और हाँ, आप चाहें तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं।